गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पावर पॉइंट के माध्यम से जो मैंने अभी आज तक आपको हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क ज्योमेट्री के बारे में बताया, उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। ये कह सकते हैं हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको लेते हैं। अभी मैंने आपको पूरा थ्योरी अब समझाया, क्या ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे इस पे काम करते हैं। Hard disk drive are composed of one or more disks or platters on which data is stored. The geometry of a hard drive is the organization of data on these platters. Geometry determines how and where data is stored on the surface of each platters. And thus the maximum storage capacity of the drive. There are 5 numerical values that डिस्क्राइब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या काम करता है कि हमको अपने डेटा को हार्ड डिस्क पे कैसे स्टोर करना है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है। ये सब काम हार्ड डिस्क ज्योमेट्री के माध्यम से किया जाता है। डेटा को कहाँ स्टोर करना है, किस सरफेस पे करना है। जैसे कि आपको पता है हार्ड डिस्क में प्लेटर्स लगी होती हैं, बताया मैंने आपको किस प्लेटर में कैसे आपको करना है। ये आपका ज्योमेट्री के माध्यम से, हार्ड डिस्क ज्योमेट्री के माध्यम से ये तय होता है। इसके लिए 5 आपको न्यूमेरिक वैल्यूज आवश्यकता होती है। कौन सा? हेड, सिलेंडर, सेक्टर्स पर ट्रैक, राइट प्रीकॉम्पिजेशन, लैंडिंग जोन। क्लियर है? अब समझते हैं हार्ड डिस्क। आपको क्लियर है कि हार्ड डिस्क क्या है? द हार्ड ड्राइव इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट इज यूज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज स्पेस ऑन आवर डेटा। बहुत सारा जो काफी मात्रा में डेटा को स्टोर करने की सुविधा आपको कौन देता है? हार्ड डिस्क देता है। हम लोग पेन ड्राइव में भी करते हैं, फ्लॉपी में भी करते हैं, सीडी में भी करते हैं, लेकिन उतना डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते जितना कि हार्ड डिस्क के माध्यम से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा आपका करप्ट नहीं होता है जब तक कि उसमें कुछ विशेष प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे वायरस है या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। What that means, it is regards of the whether or not the computer is run or lost power, the data will stay stored on this drive keeping it safe. हमेशा आपका डेटा क्या रहता है? हार्ड डिस्क में सेफ रहता है। लेकिन कुछ समस्या हो सकती है, पावर की समस्या हो सकती है। आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क में लगा हुआ पावर आपका करप्ट हो, उसके पावर प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपका डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन आपका अधिकतर डेटा आपके हार्ड डिस्क में ही हम लोग सेव करके रखते हैं। आपको बताया था 2 प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। कुछ विशेष प्रकार का डेटा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख लेते हैं बैकअप के रूप में। बताओ मैंने आपको। इमेज ऑफ हार्ड डिस्क, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हार्ड डिस्क की इमेज कैसी होती है? ठीक है। इनसाइड द हार्ड डिस्क इस प्रकार से शो होता है। ये प्लेटर्स आपको दिख रहे हैं, तो पता ही आपको हेड और हेड है आपकी। वही हेड ज्योमेट्री का हेड क्या होता है? द नंबर ऑफ हेड इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द प्लेटर्स यूज बाय द स्टोर डेटा। ये आपको होता है। ये सिलेंडर है आपके, और ट्रैक इक्वल साइज, ये आपके ट्रैक बने हुए हैं। ये आपका 1 ट्रैक है। ये सिंगल आपका क्या कहलाएगा? 1 ट्रैक कहलाएगा। ये पूरा आपका सिलेंडर कर रहा है। क्लियर है? जो आपका एक पाथ जो होता है आपका क्या कहलाता है? ट्रैक कहलाता है।
ये आपको इसमें बायोस लिमिटेशन सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंडर इज 1024 सेक्टर पर ट्रैक, ये आपका ट्रैक हुआ। ये जो आपके छोटे ये बना हुआ है आपका, ये क्या कहलाएंगे? सेक्टर कहलाते हैं। ट्रैक और सेक्टर में आपको डिफरेंस समझ में आया। ये पूरा जो है आपका क्या कहलाएगा? ट्रैक कहलाएगा। ये देखिए, ये आपके ये जो छोटे छोटे खाने में बने हुए बटे हुए हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे? सेक्टर्स कहलाते हैं। The number of sectors is not important and is not part of the geometry. The important value is the number of sectors per track. क्लियर है? आपका सेक्टर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके जो एक ट्रैक में कितने सेक्टर है ये आपका इम्पोर्टेंट था। बायोस लिमिटेशन सेट द नंबर ऑफ पर ट्रैक इज 63 ये ट्रैक आपके सेक्टर आपके कितने एक ट्रैक में होते हैं, हो सकते हैं। राइट प्रीकम्पोजिशन ऑल सेक्टर शोइंग द सेम नंबर ऑफ द बाइट 512। हाउएवर द सेक्टर toward the outside of the platters are physically longer then choose those close to the center. Early device difficulty with the varying physical size of the sector. The right precomposition value is not absolute, but it is often seen on the older drives. Okay. लैंडिंग जोन आपको समझ में आएगी क्या होती है। लैंडिंग जोन इज डिफाइंड एज द अनयूज्ड सिलेंडर एज द पार्किंग प्लेस और द रीड राइट हेड। दिस इज फाउंड ऑन द ओल्डर हेड हार्ड डिस्क ड्राइव दैट यूज स्टेपर मोटर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू पार्क द हेड ऑन दिस ड्राइव टू अवॉइड एक्सीडेंटल डैमेज व्हेन मूविंग हार्ड ड्राइव डिस्क ड्राइव्स। Okay, hard disk part and their function। ये कि आपका हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक प्लेटर्स, आर्म मोटर। Platters are round the plates in the image of in the previous slide. Each platter holds a certain amount of information. So a drive with a lot of storage will have more platters than one with less storage. When information is stored on the retrieved from the platters, it is done so in concentric cylinder called track, which are further broken down into the segment called sector. क्लियर है? ट्रैक और सेक्टर आपको बता चुके हैं। आर्म क्या होता है? The arm is the piece sticking out over the platters. The arm will be contain read and write head, which are used to read and store the magnetic information into the platters. Okay? ऐसे आपका मोटर है। The motor is used to spin platters from 4500 to 15000 रोटेशन पर मिनट आरपीएम की से मोटर आपको ये जो प्लेटर्स को घुमाने का काम कौन करता है? मोटर करता है। ओके, आपके हार्ड डिस्क के क्या गुण होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सीक टाइम, एक्सेस टाइम, आरपीएमएस, कैपेसिटी, इंटरफेस। सीक टाइम आपको बता चुका हूँ। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू मूव ड्राइव्स रीड राइट हेड टू अ particular location on the disk. The lower the number, the better. Access time, the calculated amount of the time when a data is requested from a drive and delivered. The lower the number, the better. Okay, RPMs अभी आपको पता है कि मोटर घूमता है। How fast the platter spin, कितना तेज आपका प्लेटर्स घूमता है। The higher the number, the faster the drive will be. कैपेसिटी, कितना आपको स्टोरेज, कितनी कैपेसिटी है आपकी हार्ड डिस्क में। इंटरफेस, उसका बनावट कैसा है आपका पूरा, वो कैसे आपको कैसे कनेक्ट है आपका वो कनेक्शन कैसे उसके, इस पे ये सब आपके गुण हार्ड डिस्क में। हाउ हार्ड ड्राइव वर्क? व्हेन द कंप्यूटर वांट टू रिट्राइव डेटा ऑफ द हार्ड ड्राइव, द मोटर विल स्पिन up to the platters and the arm will move itself in the
appropriate position above the platters where the data is stored. The head on the arm will direct the magnetic bits on the platters and convert them into a appropriate data that can be used by the computer. It is important to note that since the data stored on your hard drive is magnetic, it is not a good idea to play with a magnet near your hard drive. Okay? Hard drive interface. Hard drive connect to your computer through a specific type of interface. एक स्पेशल माध्यम के द्वारा आपको हार्ड डिस्क से आपका कनेक्ट होता है, आपको बताया है आईडी और साटा आटा या फिर साटा या SI, इस बारे में मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। अब प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईडी क्या है, साटा SI, ठीक है। अब हम आते हैं हार्ड डिस्क के पार्टीशन। ये मेन आपका शेष है। देखिए, किसी भी स्टोरेज मीडियम को प्रयोग करने से पहले उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। किसी भी स्टोरेज मीडिया को यूज करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। When a hard drive is installed on your computer, it must be partitioned before you can format and use it. Okay? Partition on the drive, when the drive, the total storage of drive, it is different piece. This piece is called partition. अब देखिए, इसके लिए निम्न स्टेप होते हैं। सबसे पहले लो लेवल फॉर्मेट, LLF। लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसको समझिए। जब पहली बार लो लेवल फॉर्मेटिंग किया जाता है तो उस समय बिल्कुल खाली होता है हार्ड डिस्क आपकी। यदि कि किसी डेटा युक्त हार्ड डिस्क पर लो लेवल फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या होगा, हार्ड डिस्क का जब पूरा डेटा जो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद पार्टीशन, हम लोग फॉरवर्ड करने के बाद पार्टीशन करते हैं। किसी भी हार्ड डिस्क में लो लेवल फॉर्मेटिंग के पश्चात पार्टीशन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क आपकी 80 GB की है। अब हम यदि 80 GB सी ड्राइव को दे देंगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देंगे तो हमारा और डेटा कहाँ सेव करेंगे। हम सी ड्राइव में डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ समस्या आ गई, हमको सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ा भविष्य में, तो हमारा जो स्टोर डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिलीट हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके और पार्टीशन क्रिएट करते हैं। C, D, E, F, इसमें आपको हार्ड डिस्क की साइज पर निर्भर करता है और आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमारा डेटा कितना स्टोर करना है। हमको इस डेटा को स्टोर करने के लिए कितना हमें स्पेस चाहिए कि हमारा वो स्पेस फुल ना हो जल्दी। ठीक है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार पार्टीशन को क्रिएट करते हैं। पार्टीशन के द्वारा एक ही प्लेटर्स को कई भागों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। प्लेटर कर सकते हैं या हार्ड डिस्क कर सकते हैं, जो भी आपको समझ सकें जिससे। फिर है HLF, हाई लेवल फॉर्मेटिंग। HLF में हाई लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग के बाद डिस्क ट्रैक और सेक्टर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हार्ड डिस्क आपके ट्रैक और सेक्टर में विभाजित हो जाते हैं। हाई लेवल फॉर्मेटिंग के दौरान फाइल सिस्टम को क्रिएट किया जाता है। फाइल सिस्टम को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ताकि उस समय डिस्क व प्रोग्राम या डेटा को रखा जा सके। यदि DOS का प्रयोग किया जाता है तो DOS कमांड फॉरवर्ड कमांड के द्वारा यह कार्य करते हैं हम लोग। इस स्थिति में हाई लेवल फॉर्मेटिंग का प्रयोग पार्टीशन बनाने के लिए भी किया जाता है। यदि हम DOS से करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए मैंने आपको पार्टीशन क्रिएट करके बताया है। मैंने आपको
पार्टीशन क्रिएट करके बताया है कि उसको पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। पहले समझते हैं व्हाई मेक पार्टीशन, हम पार्टीशन क्यों करते हैं। देयर आर फॉलोइंग रीजन ऑफ मेकिंग पार्टीशन। पहला, मल्टीपल फाइल सिस्टम। व्हेन यू क्रिएट अ पार्टीशन देन यू नीड टू फॉर्मेट इट बिफोर इट कैन बी यूज्ड। When formatting a partition, you tell the operating system and file system you would like that partition to be formatted in. Once you format a partition and therefore assign a type of file system you want to use when you can now change the file system without formatting the partition again and choosing all the data contents on it. If you require different file system on your computer, whether it will be security or specific application, you can then make multiple partition and assign one type of file system. फाइल सिस्टम वो NTF है, फैट आपको जो बताया था वही फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा है। टू वन ऑफ द पार्टीशन एंड अदर टू द वन ऑफ द अदर पार्टीशन। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑपरेटिंग सिस्टम आर फाइल सिस्टम दैट may not compatible with the other operating system। अब मान लीजिए कुछ जो आपका फाइल सिस्टम है वो एक फाइल सिस्टम एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके सुटेबल नहीं होता, तो हम लोग अलग अलग उसको फाइल सिस्टम के माध्यम से पार्टीशन क्रिएट करते हैं। इफ यू वांट टू यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ सेम कंप्यूटर दैट आर नॉट compatible in this way, you can then make two partition, one of each party operating system। अब हम एक पार्टीशन में दो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं रख सकते, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मान लीजिए हमारे सी ड्राइव में सोचें कि विंडोज XP भी रख लें और या विंडोज 7 रख लें और विंडोज 10 को भी इंस्टॉल कर लें। ये पॉसिबल नहीं है, एक ड्राइव में पॉसिबल नहीं है। एक सिस्टम में पॉसिबल है लेकिन एक ड्राइव में पॉसिबल नहीं है। एक पार्टीशन में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, अलग अलग पार्टीशन में। सी ड्राइव में XP, D ड्राइव में 7, E ड्राइव में विंडोज 10। लेकिन हम सोचें कि सिर्फ एक ड्राइव में हम तीनों पार्टीशन को इंस्टॉल कर लें, वो आपकी पॉसिबल नहीं है। देन अ बूट लोडर कुड बी यूज्ड टू स्विच बिटवीन देन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर। अब हम एक बार में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करेंगे। यदि हम विंडोज 7 में वर्क कर रहे हैं तो हम जब सिस्टम को स्टार्ट करेंगे विंडोज 7 सेलेक्ट करेंगे। विंडोज 10 में से आप काम करना है तो फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, विंडोज 10 में वर्क करेंगे। Okay, wasted disk space. When a file system store data in a partition, the longer the partition, the greater the chance to waste space. By having multiple partition of small size, you reduce the amount of waste that file system may be created. Separate file system, files for user files. Some components on each other system require storage space to operate. For example, if you have no hard drive space available on the drive that Windows is installed on, you will not be able to print. By creating a partition slowly devoted to the operating system and then another partition dedicated to our own data and programs, there is a less of chance to using up space on the operating system partition with our data thus not causing problem। चलिए हम आपको दिखा चुका हूँ कैसे इसमें पार्टीशन करते हैं। ये देखिए हार्ड डिस्क में अपनी माई कंप्यूटर ओपन किया, इसमें हमने दो पार्टीशन क्रिएट की, C और D। 500 GB की हमारी हार्ड डिस्क है, इससे हमने दो पार्टीशन क्रिएट किए। हम चाहते तो इसके और पार्टीशन क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी सुविधानुसार इसके सिर्फ दो पार्टीशन क्रिएट किए। सी ड्राइव में देखिए विंडोज XP विंडोज 10 इंस्टॉल है। डी ड्राइव में हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन जो इसका हम इसके उसमें जाते हैं
ये नहीं, देख रहे हैं? हम चाहे कि हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। हम इसमें से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक करंट में इसमें यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सी में अलग, डी में अलग। यदि हमको तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको एक नया पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। डी को और छोटा करके हम एक अलग से, क्योंकि हम सी को पार्टीशन चेंज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो हमारी फाइल मिस हो सकती है, आपका अब इससे करप्ट हो सकता है। हम यहाँ पे जाके पार्टीशन को, नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। यदि हमको आपका सिस्टम, जब हम सिस्टम फॉर्मेट करते हैं उस समय पार्टीशन क्रिएट कर लें, या हमको जब अभी आवश्यकता पड़ी तब तब भी हम पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस में। भूल गए हैं कि बताऊं फिर से? देखिए कैसे करेंगे, एक बार रिवीजन कर देता हूं। मैनेज पे जाएंगे, थोड़ा बहुत समय ले रहा है। मैनेज पे जाने पे एक आपने ऑप्शन देखा होगा, सिंक का आता है। जब मैं राइट क्लिक किया डिस्क मैनेजमेंट पे गए, ये मैं आपको सब समझा चुका हूँ डिस्क मैनेजमेंट कैसे डिस्क को मैनेज करना है। इसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। डी ड्राइव करना है, राइट क्लिक इसमें करेंगे और इसमें सिंक वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। दिख रहा है सिंक वैल्यू? ये देखिए, सिंक वैल्यू पे क्लिक करने पर अब यहाँ पे हमें स्पेस कितना पे हमको पार्टीशन क्रिएट करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करके और उसको ओके कर देंगे, ड्राइव का नाम दे देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, एक पार्टीशन आपका नया क्रिएट हो जाएगा। वेट करने के लिए कह रहा है, क्वेरिंग वैल्यू फॉर अवेलेबल सिंक स्पेस प्लीज वेट। देखिए ये आपका फाइल सिस्टम किस प्रकार से, NTFS। देखिए यहाँ से हम स्पेस या सेलेक्ट कर लेते हैं कितना आपको रखना है और सिंक कर देंगे तो आपका वो इतना पार्टीशन आपका वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आज आपकी हार्ड डिस्क का पूरा आपका टॉपिक मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्लास में अब हम जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस देख लेते हैं। DVD ड्राइव, DVD के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो भी और जो आपका टॉपिक छूटा उसमें हम लोग काम करेंगे।